यूपी की रीलबाज खूबसूरत अधिकारी पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने का कारण यह है कि वो फेसबुक पर लाइव आती हैं और लोगों से कहती हैं कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे सामने से मिल पाएं तो इसके लिए ना सिर्फ आपको मेरा फेसबुक पेज लाइक करना होगा, फॉलो करना होगा, बल्कि मेरा टॉप फैन भी बनना होगा और 30 दिन तक लगातार आपको मेरे पोस्ट शेयर करने होंगे। ये कौन है? ये पंचायती राज विभाग में अधिकारी हैं। ये स्वाति गुप्ता हैं, जिनका ये कहना है कि गांव के लोग जिनके लिए इन्हें काम करना है वो लोग इन्हें पहले फॉलो करें, इनका टॉप फैन बने और 30 दिन तक लगातार इन्हें वीडियो शेयर करें, इनकी वीडियो शेयर करें, तब ये लोगों से मिलेंगी। अब बहुत सारे लोग इसे बुरा मान सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये खराब भी लग सकता है, बहुत सारे लोगों को ठीक भी लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये अधिकारी लोग जो अपने पर्सनल अकाउंट को फॉलो, लाइक और शेयर करने के लिए कह रहे हैं, ये कितना ठीक है? क्योंकि हर अधिकारी के पास अपने कुछ मूलभूत काम होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ नैतिकता होती है, उसके बाद वो एक अधिकारी तो हैं ही। तो क्या कोई अधिकारी अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट को शेयर करने के लिए कह सकता है? और अगर वो कह रहा है तो क्या इस तरीके से लोगों को मजबूर कर सकता है क्या कि आप मेरा पेज लाइक करिए, मेरे पोस्ट को 30 दिन तक लगातार शेयर करिए, मेरे टॉप फैन बनिए, तब मैं आपको लाइव जो है वो मिलूंगी, पर्सनली आपसे मिलूंगी। और रविवार के दिन छुट्टी का दिन था, मैडम चाय की प्याली लेकर फेसबुक लाइव करती हैं। यूट्यूब पर वो यूपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करना है, कैसे उसे पास करना है, इसके टिप वगैरह देती हैं। तो खास तौर पर तैयारी करने वाले वर्ग के बच्चे, युवा अभ्यर्थी जो है वो उन्हें फॉलो भी करते हैं। और मैडम बहुत खूबसूरत हैं, उनकी खूबसूरती का राज उन्होंने अपने लाइव में बताया भी। तो मैडम जो है वो लाइव आती हैं, बहुत सारे लोग उन्हें देखते भी हैं, उनके लाइव पर लाइव चैट भी कर रहे होते हैं। ऐसे में कई लोग उन्हें इंस्पायर होना बता रहे हैं कि आपसे हम इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने नाम रोशन किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी खूबसूरती पर भी सवाल किया और कुछ लोगों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। हर सवाल का जवाब स्वाति दे रही थी। इसी में जब किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि आप इतनी खूबसूरत हैं, इसका राज क्या है, इसका उन्होंने राज जो है अपने माता पिता को बताया। वो बताई कि उनके पिता बहुत खूबसूरत हैं, लंबे चौड़े और स्मार्ट है। जवानी के दिनों में वो बहुत खूबसूरत लगा करते थे। वो खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा खूबसूरत हैं। यहाँ तक ठीक था। इसके बाद फिर किसी ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो स्वाति गुप्ता ने ये कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको मेरा टॉप फैन बनना होगा। इसके अलावा आपको मेरी पोस्ट को जो है वो शेयर करना होगा फेसबुक पर लगातार 30 दिनों तक। उसके बाद मैं आपको खुद ही जो है वो इनविटेशन भेज दूंगी, आपसे मिल लूंगी। सिर्फ मिलूंगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपकी फ़ोटो जो है अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक वगैरह पे शेयर करूंगी। तो अगर आपको स्वाति गुप्ता से मिलना है, अगर आप उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको उनके शेयर जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं उन्हें 30 दिन तक लगातार शेयर करना होगा। ये बात अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि मैडम एक अधिकारी हैं, यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया हुआ है, पीसीएस अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग में उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो अपने अकाउंट को जो है वो ना सिर्फ शेयर करने के लिए कहा बल्कि टॉप फैन बनने के लिए कहा। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये भी है कि अमूमन अधिकारी लोग जो है उनसे जनता का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो सरकार भी चाहती है कि अधिकारी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और अपने कामों को जो है वो शेयर वगैरह किया करें। और यही काम स्वाति गुप्ता करती भी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 2,55,000 फॉलोअर हैं और फेसबुक पर 29,000 जो है वो फॉलोअर हैं। अभी कुछ दिनों में इनके फॉलोअर बढ़े भी हैं जब से ये वाला मामला सुर्खियों में आया है। 28 से 29 बढ़ते टाइम नहीं लगा। तो स्वाति गुप्ता के फेसबुक पर जो है वो फॉलोअर बढ़ भी रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्वाति जी हैं वो इंस्टाग्राम पर वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब कुछ वो पोस्ट करती हैं। अमूमन इस तरीके के काम करने के लिए सरकार अधिकारियों को कहती भी है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना आप एक्टिव हैं, ताकि जनता को पता भी चले कि कौन सा अधिकारी क्या काम कर रहा है। इसलिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का ये मतलब हो सकता है क्या कि आप लोगों को अपना पेज फॉलो करने के लिए कहें, अपनी पोस्ट शेयर करने के लिए कहें, और कहें तो कहें ये भी शर्त लग दें कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं अपनी फ़ोटो मेरे
इंस्टाग्राम पे और अपने मेरे फेसबुक पर शेयर कराना चाहते हैं तो आपको टॉप फैन बनना होगा और 30 दिन तक जो है वो पोस्ट शेयर करनी होगी। एक अधिकारी जिसका काम ये है कि वो जनता की समस्या सुने, उसका समाधान करे। और स्वाति जो हैं वो यूपी के लखनऊ में पंचायती राज विभाग की एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, यानी इनका मुख्य काम जो है वो पंचायती राज विभाग का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है, इसके अलावा खर्च और निर्माण कार्य की निगरानी करना, यानी कि गांव में पुल खरंजा ये सब जो बन रहा है उसके लिए कितना पैसा किसे दिया जा रहा है, जो पैसा आवंटित किया गया है उस पर कितना काम हुआ है, ये सब देखना है। पोखरे से लेकर कुएं से लेकर सड़क से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गाँव में होती हैं। हर साल लाखों करोड़ों का बजट आता है जिसे दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो स्वाति जी का मुख्य काम ये है कि वो गाँव में जो पैसा आवंटित हो रहा है उसकी निगरानी कर सके, निर्माण कार्य की देखरेख कर सके, खर्च देख सके, बजट देख सके, ये सब काम स्वाति जी का है। लेकिन स्वाति जी को अपना फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत मिले तो शायद वो जाकर ये सारी चीज़ें देखें, शायद गांव में कितना बजट आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब देख पाएँ। फिलहाल स्वाति जी बेहद ही खूबसूरत हैं। इनके इंस्टाग्राम को अगर आप देखें तो इनकी पोस्ट ये बताती है कि इन्होंने सिर्फ काम पर ही नहीं अपनी खूबसूरती पर भी बहुत ध्यान दिया हुआ है। इनकी खूबसूरती माशाअल्लाह एक नंबर है। और अगर मैडम ग्राउंड पर जाएं, धूल फाके ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर चीज़ें देखने लगें तो शायद जो खूबसूरती है वो थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गाना है कि धूप में ना निकला करो गोरा रंग काला हो जाएगा। तो शायद स्वाति जी इस गाने से कुछ इंस्पायर्ड होंगी। अगर वो ग्राउंड पर जाएं और धूप में जलें तो उनका ये जो खूबसूरत चेहरा है वो थोड़ा सांवला हो सकता है। इसलिए मैडम जो है वो सिर्फ फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है, कड़वी भी लग सकती है, लेकिन मैं फिर से वो कहूँगी कि किसी भी देश का जो विकास होता है ना वो गांव पर टिका होता है। कौन सा गांव कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, वहाँ पर लोग कितना खुश हैं, वहाँ पर सरकार ने कितना काम किया है, इस बात पर तय होता है कि देश कितनी तेज़ से प्रगति कर रहा है। और ऐसे में अगर बजट वगैरह आ रहा है, उसकी निगरानी करने वाले लोग लाइव में मस्त हों, व्यस्त हों, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना कि मतलब जिसका काम निगरानी करना है, पैसा कहीं लूट खसोट में नहीं न जा रहा है, ये देखना है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फिलहाल हम बता रहे हैं कि यूपी की रीलबाज अधिकारी स्वाति गुप्ता जो है वो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि इनका फेसबुक लाइव बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लाइव का ये वाला अंश आप भी देखिए। काफी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस में आ जाए फेसबुक पे, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें। तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी और जो भी मेरे से मिलने आएगा उसकी पोस्ट ऑब्वियसली मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे डालूंगी। अब थोड़ा सा स्वाति गुप्ता जी के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये यूपी में अधिकारी हैं। इन्होंने 2017 में पहले अटेम्प्ट में जो है वो यूपीएससी की परीक्षा जो है वो पास की थी। इसके अलावा 2018 में वो पीसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की थी। इन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक और एमटेक वगैरह जो है वो किया हुआ है। बहुत ही पढ़ी लिखी, बेहद ही खूबसूरत अधिकारी, जिनकी चर्चाएँ इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने एक लाइव किया और लाइव का कुछ अंश जो है वो वायरल किया जा रहा है। हालांकि लाइव काफ़ी लंबा था, बहुत सी बातें अच्छी थी, मोटिवेशनल थी, बहुत सी बातें ऐसी भी थी जिससे सीखा जा सकता है, जिससे बहुत सारे युवा जो है वो प्रेरणा भी उन्होंने ली होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन वही बात है कि आप जब अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो और लाइक करने के लिए कह दें, किसी के मिलने की शर्त ये रख दें कि आपको 30 दिन तक लगातार मेरी पोस्ट शेयर करनी होगी, ये थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। क्योंकि मैडम आप पंचायती राज विभाग में अफसर हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि पंचायत यानी कि गांव यानी कि कम पढ़े लिखे लोग, यानी कि बहुत ही सरल काम करने वाले लोग, यानी कि किसान, यानी कि मजदूर, और आप उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करें या इस बात की उम्मीद रखें कि वो आपको लाइक करें, आपको फॉलो करें और आपका टॉप फैन बने और लगातार शेयर करें, ये ज़रूरी नहीं है। मैडम आपकी जिम्मेदारी बहुत है, आपको उन तक पहुंचना होगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक अधिकारी हैं, आपके पास तमाम सुविधाएं हैं जिससे आप उनका कल्याण कर सकती हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, उनके लिए सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं उन तक पहुँचा सकती हैं। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ आप खुद गाँव तक पहुँचिए, उन किसानों
किसानों, उन मजदूरों, उन आम इंसान से मिलने की कोशिश कीजिए जिनकी जिम्मेदारी आपको मिली है, जो आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि मैडम आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह से बाहर निकलकर कभी ज़मीन पर आएंगी और ज़मीन पर आकर उस गरीब, उस किसान, उस मेहनत कर शख्स से भी मिलेंगी, उसकी परेशानी भी सुनेंगी और सरकार जो योजनाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए पहुंचा रही है, वो उन तक पहुंचाकर उनका भला कराएंगी। मेरठ की रहने वाली स्वाति गुप्ता 2018 से पीसीएस अधिकारी बनी हैं, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनका फेसबुक लाइव रविवार वाला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे गलत भी मान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे सही भी मान रहे हैं। फिलहाल अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मेरा ये मानना है कि हर अधिकारी को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना ज़रूरी है, ताकि जनता को ये पता चले कि कौन सा काम, कितना काम कहाँ हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएं, हर चीज़ जो है आप पोस्ट करने लगे, रील बनाने लगे, गाने वगैरह डालने लगे, ये ठीक नहीं लगता है। मतलब आप अपनी फ़ोटो लगाकर पीछे से गाना बजाकर इस तरीके की पोस्ट करने लगे जिससे ऐसा लगने लगे कि आप सिर्फ रील बना रहे हैं, आप सिर्फ फॉलोअर इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा अलग सा, अजीब सा लगता है। फिलहाल आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये बताइए कि अधिकारियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए या नहीं, और अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। और सरकार की भी ज़रूर कोई गाइडलाइन ज़रूर होगी जिसमें इन अधिकारियों को इस बात की हिदायत ज़रूर दी जाती होगी कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हों तो कैसे हों, कितना हों और कब तक जो है आप फ्री हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए। फिलहाल रविवार छुट्टी का दिन था तो स्वाति मैम अगर लाइव आई तो आई, उनका भी समय है, उनका भी सोशल मीडिया है, उनको भी जो है वो चलाने का हक है। इस बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को शेयर करिए भाई, थोड़ा चैनल वैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।